श्री राधे राधे। माघ महात्म्य अध्याय 13। देखो, श्री कृष्ण की साक्षात कृपा आप पर है, तभी आप नियम से ये माघ महात्म्य सुन पा रहे हैं। और बस करना ये है कि भक्ति की ओर बढ़ते जाना है। भक्ति और पुण्य बढ़ाने का ये बहुत सरल रास्ता है माघ का महीना। तो इसीलिए अभी भी समय है, इसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करें। अब श्री गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं। माघ महात्म्य का अध्याय 13 सुनेंगे। कैलाशी शिव सुत सुनो, करो भक्त कल्याण, सब जन द्वारे आ खड़े, आज बचा लो प्राण। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। माघ महात्म्य सुनने से पहले ये काम जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो इसीलिए अब सुनते हैं माघ महात्म्य 13 अध्याय। कल हमने 12 अध्याय में दत्तात्रेय जी के द्वारा वर्णित माघ मास का सुंदर और पावन वृतांत सुना, जो उन्होंने राजा अर्जुन को सुनाया। कैसे अप्सरा के एक बार के माघ स्नान का पुण्य मिलने से वो दुष्ट पापी राक्षस देवतुल्य होकर स्वर्ग लोक को चला गया। अब आगे श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा हुआ माघ महात्म्य तुम माघ मास के स्नान का उत्तम पुण्य सुनो। माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों, साधनों का पूर्ण फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही है, उनके माता पिता दोनों ही उसके साथ 7 कुल पीढ़ियों को स्वर्ग मिल जाता है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुलकर्णी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और इस मास में श्री हरि विष्णु का पूजन करने वाले शिव भोग होकर भगवान वाले शरीर वाले हो जाते हैं। और माघ में स्नान करता है तो भी सब पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर दुख भोगती हुई श्री ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से सभी पापों से मुक्त हो गई। श्री वशिष्ठ जी की इतनी बातें सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे, हे गुरुदेव, वे कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुए और उन्होंने कहां पर स्नान किया? अब सब बात मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। ऋषि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जैसे अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ये कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। अग्नि क्या होता है? आग जलाने वाली। पहले समय में होता था ना, यज्ञ करते थे, ऐसे अग्नि से यज्ञ भूमि में आग जलाते थे, तो उस लकड़ी को कहते हैं। लकड़ी से ही आग उत्पन्न होती है और उससे वह खुद भी जल जाती है। ऐसे ही ये कथा हमें धर्म और संतान उत्पन्न करवाती है, इतने अधिक पुण्य हमारे कर देती है। जो कोई प्रेम और भाव से इस कथा को सुनता है, वो अवश्य ही भगवान का प्यारा होता है। अब तुम भी ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। हे राजन, जो सब कन्याएं गंधर्वों की पुत्री थी। सुख संजीव नामक गंधर्व की कन्या का नाम विनय मूर्ति था। सुशीला तथा स्वर्णवेदी की पुत्री का नाम सुस्वरा था। चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका थी। ये सब कन्याएं समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और बहुत सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा अति सुंदर होता है, वैसे ही कुछ की कलयुग के समान सभी कन्याएं अप्सरा के समान थी। गोरे रंग, सोने के समान चमकता रंग, सोने के आभूषणों से सजी हुई, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए वे कन्याएं अति सुंदर थी। अनेक प्रकार के गाने गाने में
बांसुरी, वीणा, दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण थी, ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्या खेलती हुई कुबेर के स्थान पर घूमती थी। एक समय माघ मास में एक वन में घूमती हुई ये सभी कन्याएं मंदिर में उगे पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके, सुंदर वस्त्र धारण कर, मौन होकर, बालू मिट्टी की गौरी बनाकर, चंदन, कपूर, कुमकुम, सुंदर कमलों से पूजन करके ये कन्याएं उसी स्थान पर नृत्य करने लगी और सुंदर गीत गाने लगी और उस तीर्थ का नाम अच्युता। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में प्रवीण थी तो उस समय उसी जगह वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्नि प्रशित स्नान को आए। वे युवा ऋषि, सुंदर मुख, कमल के समान नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले, दूसरों का देव के समान थे। वे शिखा सहित दंडनीय मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए तेजवान ऋषि थे। ऋषि अग्नि को देखकर सभी गंधर्व कन्याएं मुग्ध हो गए और आपस में कहने लगी, इन ऋषि को देखो, उन ऋषि को देखो। अब ऋषि का रूप और यौवन देखकर वे कन्याएं आपस में विचार करने लग गई कि ये कौन है, और फिर सोचने लगी ये स्वयं कामदेव तो हो नहीं सकते, क्योंकि रति इनके साथ नहीं है, वो अकेले नहाने आए हैं, इसलिए अश्विन कुमार भी नहीं हो सकते। फिर वो कन्याएं कहने लगी ये कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर यश या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य। फिर बोलने लगी, कोई भी हो, जिसे ब्रह्मा जी ने सिर्फ हमारे लिए ही बनाया है। जैसे पूर्व कर्म की वजह से हमें संपत्ति मिलती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए ये श्रेष्ठ वर हमें दिया है। इतना कहने के बाद आपस में कहने लगी, ये तुम्हारा वर है, ये मेरा वर है, या हम सबका वर है। इस तरह वो चर्चा करने लगी। अपने मध्याह्न की क्रिया करके उस ऋषि पुत्र ने उन कन्याओं की ऐसी बातें सुनने के बाद ये सोचने लगा कि ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हुआ। जब तक नीति गुप्त रहती है तब तक मन में पाप का भय रहता है। जब तक जीवन में रहती है तब तक मन में पाप का भय रहता है। जब तक जीवन में गंभीरता रहती है तब तक यम विधि का पालन होता है, और सिर्फ तभी तक मनुष्य शेष क्रियाओं का बाणों से बच सकता है। फिर वो ऋषि पुत्र मन में सोचने लगी कि ये कन्याएं मुझे उन्मत्त और मंद कर रही हैं। स्त्रियों के मांस, रक्त, मन, मूल मूत्र से बने घृणित शरीर से कामी लोभी मनुष्य भ्रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना महाकष्टकारक कहा है। सो जब तक ये मेरे पास आए मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वे कन्याएं जब तक उनके पास आई वो ऋषि पुत्र योग बल के द्वारा अंतर ध्यान हो गए। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वे सभी कन्याएं चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी, ये क्या जाल था। देखते ही देखते वो विलीन हो गए। फिर वो कन्याएं वीरा की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी, हे कांत, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको वीरा रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया है? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित था जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुम हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? ऐसी इतनी बातें अपने मन में सोचने लगी। तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। जहां पर आप कहेंगे वहीं पर आप हमें शीघ्र ले चलो और हमारा संताप दूर करो और हमें दर्शन दो।
सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। इस प्रकार वे तरह तरह की बातें कहकर विलाप करती हुई सभी कन्याएं दुखी होने लगी। माघ मास महात्म अध्याय 13 समाप्त। कल माघ महात्म के अगले अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, ये संसार हमको जो लगता है अपना, ये संसार जो लगता है अपना पूरी तरह झूठ है। बस ये है एक सपना। याद रहता सबको अपना हर एक काम है। प्रभु नाम सत्य है, बाकी सब नाकाम है। याद रखो, जब हमें पता है सिर्फ कृष्ण सहारा है, तो फिर क्यों इस द्वंद से आस लगाकर बैठे हो। धर्म कर्म ही साथ जाएगा, ताकि बाकी सब तो यही रह जाएगा। अब जग पर ज्यादा ध्यान देते हैं पर कर्मों पर नहीं। इसीलिए बार बार याद दिला रही हूं, अभी भी समय है। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। सोचो और विचारो। कलयुग में मुक्ति पाना बड़ा सरल है, क्योंकि कहा गया है ना, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति मुक्ति प्रेम सब पाया जा सकता है। हर समय हर पल हर सांस के साथ जाप करते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, ये भी एक सेवा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको भक्ति से रिलेटेड कोई भी बात पता है तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।